आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम ने काकभूषणी को बताया कि यदि कोई नीच मनुष्य भी हो, नीच प्राणी भी हो और उसमें भक्ति भाव विद्यमान है तो वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। इस पंक्ति पर ध्यान देना, क्या कह रहे हैं कि वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। बस भक्ति होनी चाहिए उसके भीतर, भक्ति से संयुक्त होना चाहिए। उसके बाद चाहे वो किसी जाति का हो, किसी कोटि का हो, किसी श्रेणी का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और इसीलिए देखिए आप, कबीर साहब, रैदास और सदना, सैनो, कितने भक्त हैं जो प्रभु के प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसे भक्त। और ये स्पष्ट घोषणा प्रभु कर रहे हैं, कहते ये मेरी घोषणा है। घोषणा का मतलब क्या कि मैं सत्य प्रतिज्ञा बोल रहा हूँ, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अब आगे उसकी क्रमबद्धता के अंतर्गत प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं, काकभूषणी को समझा रहे हैं। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। कहते हैं एक बात बताओ काकभूषणी, ऐसा सेवक जो पवित्र हो, सुचि, सुशील हो, बहुत अधिक शील स्वभाव का हो, विनम्र स्वभाव का हो, सुमति हो और सुंदर बुद्धि वाला हो, बड़ा बुद्धिमान हो सेवक। आपका कोई सेवक है जो आपके अधीन काम करता है, कोई भी हो सकता है, आपकी कंपनी का मैनेजर हो सकता है, बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, घर का नौकर हो सकता है, और उसमें वो 3 गुण हो कि वो पवित्र हो। पवित्र का मतलब क्या हुआ, इसमें सब कुछ आ गया। पवित्र का मतलब है उसमें कण मात्र भी बेईमानी ना हो, निष्ठावान सेवक हो, उसे पवित्र कहते हैं। कि पूर्ण रूपेण वो अपने स्वामी के प्रति समर्पित हो, ऐसा सेवक तो पवित्र सेवक। और उसके साथ सुशील हो, विनम्रता हो, उसमें गुणवान हो वह, और सुमति हो, सुंदर बुद्धि वाला हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख मित्र ना हो, मूर्ख सेवक ना हो, समझदार सेवक हो, बुद्धिमान सेवक हो, जो आपकी हर प्रकार से सेवा करे और रक्षा करे। तो राम जी कह रहे हैं, मुझे बताओ काकभूषणी, ऐसा सेवक भला किसे प्रिय नहीं होता। हर एक कोई यही चाहता है। आप किसी भी जगह नौकरी करने चले जाइए, सरकारी या गैर सरकारी, वो पहली बात यही पूछेंगे कि आप संस्था के प्रति निष्ठावान तो रहेंगे ना। ये देखते हैं मंत्री लोग कितने शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण समारोह, कैसी कैसी शपथ लेते हैं, कैसी कैसी शपथ, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसी शपथ लेने की। कितनी कठिन शपथ वे लेते हैं, कितनी कठिन शपथ। कोई भी मंत्री हुआ, गवर्नर हुआ, या अन्य राजनीति के ऊंचे पदों के लोग कैसी भयंकर शपथ लेते हैं, कल्पना से परे ऐसी शपथ। तो सोचिए, ऐसा सेवक कोई मिले तो राम जी कहते हैं भला किसे प्रिय ना होगा। इसी प्रकार से मुझे भी वह प्रिय होता है। श्रुति पुराण कह नीति, कह रहे हैं श्रुति हो, पुराण हो, वेद और पुराण एक नीति की बात करते हैं। वह नीति मैं तुमसे कहता हूँ काकभूषणी, अस सावधान सुन काग। हे काग, जरा सावधान होकर ये बात सुनना कि श्रुति क्या कहती है और ये पुराण क्या कहते हैं। सब एक ही बात कहते हैं, वह कौन सी एक बात है उसे जरा ध्यान से सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के बहुत सारे पुत्र होते हैं। होई हैं पृथक गुणशील आचार, बहुत सारे पुत्र हैं एक पिता के, लेकिन फिर भी होई पृथक, फिर भी अलग अलग होता है क्या, उनका गुण, उनका स्वभाव, उनका आचार अर्थात आचरण। सभी पुत्रों में एक जैसे गुण नहीं होते, सभी पुत्रों में ना उनका आचरण एक जैसा होता है और ना ही उनकी शीलता एक जैसी होती है। सबकी भिन्न, अलग अलग है, एक ही पुत्र की संतान। कोई पंडित, कोई तो बड़ा विद्वान होता है, कोई तापस, कोई बड़ा तपस्वी होता है, ज्ञाता और कोई बड़ा ज्ञानी होता है, कोई धनवंत, कोई बेटा ऐसा होगा जिसके पास बहुत पैसा होगा।
अलग अलग हैं, एक ही पिता के हैं। एक के पास सिर्फ पैसा ही पैसा है और कुछ नहीं है। सूर को कोई बड़ा शूरवीर होता है, पहलवान, ताकतवर, दाता, और कोई ऐसा पुत्र होता है जो बड़ा दानी होता है। ये एक ही पिता के सारे पुत्र बता रहे हैं राम जी। को सर्वज्ञ, और कोई ऐसा होता है जो सब कुछ जानने वाला होता है। अर्थात अब जैसे रामकृष्ण परमहंस, वे भी तो किसी के पुत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। जितने महापुरुष हुए हैं वे सब सर्वज्ञ हैं, वे भी किसी के पुत्र हैं। तो कोई पुत्र सर्वज्ञ होता है। धर्मरथ, कोई धर्म में लगा हुआ है, धर्मरथ है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है। सब पर पितहि प्रीत सम होई। लेकिन इन सभी पुत्रों के ऊपर पिता की जो प्रीति होती है, स्नेह होता है, समान होता है, बराबर होता है। सारे बच्चे उसके हैं, तो सभी को पिता समान रूप से प्यार करता है। ज्ञानी को भी, बलवान को भी, धनवान को भी, तपस्वी को भी, दानी को भी, सभी पुत्रों को समान रूप से प्यार करता है। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। फिर कहते हैं एक पुत्र ऐसा भी होता है इन सब के बीच में, एक पुत्र को पितु भगत, जो पिता का भगत होता है, पितृभक्त, अपने पिता के प्रति भक्ति भाव रखता है। कैसे? वचन मन कर्मा, मनसा वाचा कर्मणा, वह पिता के प्रति भक्ति भाव से रहता है। उसमें और कोई गुण नहीं होता, न ज्ञानी होता, न दानी होता, न धनवान होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ पिता के प्रति निष्ठावान होता है। एक पुत्र ऐसा होता है। सपने हूँ जानन न दूसर धर्मा, सपने में भी उसे कोई दूसरे धर्म का नहीं पता होता कि और कोई धर्म है या नहीं। एक ही धर्म वो जानता है, पिता के प्रति भक्ति करना, पिता के प्रति निष्ठावान रहना, पिता की आज्ञाओं में रहना, पिता को प्रसन्न रखना, बस एक ही धर्म वह जानता है, सिर्फ एक ही धर्म। एक पुत्र ऐसा भी होता है। सो सुत प्रिय पित प्राण समाना, और ऐसा पुत्र पिता के लिए प्राणों के समान होता है। पिता उसे प्राणों के समान प्रेम करते हैं उस पुत्र को। यद्यपि सो सब भांति अयाना, चाहे वह हर प्रकार से, हर भांति अज्ञानी हो, मूर्ख हो, निरा मूर्ख हो, कुछ ना आता जाता हो। ढेर सारे पुत्र हैं, कोई दानी है, कोई धर्मात्मा है, कोई सर्वज्ञ है, कोई धनवान है, कोई तपस्वी है, कितने सारे, सभी पुत्र पिता को प्रिय होते हैं। लेकिन वह पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है, प्राणों के समान प्रिय होता है। कौन सा? जो पिता की भक्ति को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानता है। अब यहाँ इस चीज़ को समझिए, देखिए, इसको हम प्रभु श्री राम के जीवन से जोड़कर चलते हैं। प्रभु श्री राम का एक ही धर्म था, पिता की आज्ञा के अधीन रहना, पिता की आज्ञा पालन करना, पितृभक्ति, पिता की भक्ति ही उनका सबसे बड़ा धर्म था, और कोई धर्म ही नहीं था। जो पिता कह देंगे वही होगा, दूसरी कोई बात ही नहीं होगी। अब पिता दशरथ, राम वन को गए, वन के जाते ही प्राण त्याग दिए। यहाँ राम कह रहे हैं ना, सोसुत प्रिय पित प्राण समाना, वह पुत्र पिता के लिए प्राणों के समान प्रिय होता है। राम दशरथ के प्राण, राम दूर गए यानी प्राण दूर चले गए और प्राण निकल गए। यद्यपि सो सब भांति अयाना, चाहे वह हर प्रकार से अज्ञानी ही क्यों ना हो। आप क्या समझते हैं? प्रभु श्री राम को सब बड़ा ज्ञानी मानते हैं? अब हजारों साल बीत गए, अब तो मानते ही होंगे। अनेक बहुत है जो अभी भी नहीं मानते। लेकिन उनके युग में, उनके काल में, जब राम वन को गए, आपको तो नहीं मालूम, मुझे तो पता है, उस समय कितने लोगों ने राम की निंदा की, कितने लोगों ने कहा कि कितना नासमझ है ये राजकुमार, कितना नासमझ है। अरे ऐसे कोई पिता के कहने से साम्राज्य छोड़कर चला जाता है क्या? कोई नहीं जाता। इसका मतलब है ये बड़ा अयाना है, यानी अज्ञानी है, मूर्ख है। राम कह रहे हैं ना, यद्यपि सो सब भांति अयाना, बड़ी सांकेतिक रूप से राम बात कर रहे हैं।
बहुत सांकेतिक रूप से। कहना क्या चाह रहे हैं राम कि हम देखो ना, हम पितृभक्त हैं, तो पिता हमें प्राणों के समान प्रेम करते थे मुझसे। मैं गया और पिता के प्राण गए। यद्यपि सब भांति अयाना, यद्यपि मैं हर भांति बड़ा अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता। ये राम जी कह रहे हैं कि दुनिया ने कहा, उस समय लोगों ने कहा, अधिकांश लोगों ने कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, कि पिता ने कहा भी नहीं कि वन चला जा, पिता ने तो कहा ही नहीं। बस सुना राम ने कि कैकेयी ने वर मांगा दशरथ से। उनकी एक सौतेली माँ ने उनके पिता से एक वर मांगा, पिता ने दिया नहीं। पिता ने ये नहीं कहा तथास्तु, ठीक है मैंने तेरे वर पूरे किए, तेरी इच्छा पूरी की ना। दशरथ के तो गले से राम के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा था, क्या बोलते। और उस समय कैकेयी दशरथ को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं जानती हूं तुझे, राम के लिए तू मरा जा रहा है। देख, मुंह से राम के अलावा तेरे कुछ निकलता ही नहीं। मैं जानती हूं तू राम को कभी नहीं कहेगा कि तू वन चला जा। बड़े व्यंग के तीर मारती है, बड़े व्यंग के कैकेयी धिक्कारती है दशरथ को, बुरी तरह से धिक्कारती है, उकसाती है उस धिक्कारने में कि हो सकता है इरिटेट होकर, चिढ़कर दशरथ कह ही दे कि राम को कि राम भैया तू ये कलेश खत्म कर, जा तू वन को जा भाई, इसको शांति से रहने दे, मुझे भी शांति से रहने दे, तू निकल ले भाई वन को। लेकिन नहीं। और जरा ध्यान से देखो तो दशरथ के ऊपर कौन सी मुसीबत आ रही थी अगर राम वन को चले गए तो। अरे चले गए तो अपना राजकाज में मस्त रहे, देख राजकाज अपना, चला गया बेटा चला गया, बाकी बेटे तो हैं तेरे पास, क्या परवाह थी, क्या चिंता थी। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग कहते हैं कि दशरथ ने पत्नी प्रेम में अपने एक बड़े सुशील पुत्र को, अपने आज्ञाकारी पुत्र को, अपने धर्मात्मा पुत्र को देखो अपने राज्य से ही निकाल दिया। ये मैं उन लोगों को कहता हूं कि दशरथ चाहते तो मजे से रह सकते थे, लेकिन नहीं। दशरथ बहुत ही संवेदनशील और धर्मात्मा राजा थे, बहुत संवेदनशील, और उनकी संवेदना इतनी गहरी थी भीतर की, इतने सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव। वो कहते हैं कि मैं राम का दोष क्या है, मैं राम को वन जाने के लिए कह दूं। कैकेयी से वो संवाद करते हैं, कहते राम का दोष क्या है। कहते तेरी पहली शर्त मुझे बिल्कुल मंजूर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू चाहती है कि मैं भरत को राजा बनाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा कोई भी पुत्र राजा बन जाए, और ये राजा का अधिकार होता है, इसमें कोई अन्याय भी नहीं है। नियम यह है कि बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठेगा, किंतु उसका एक परिहार है। परिहार क्या है कि यदि राजा समझता है किन्हीं कारणों से बड़ा पुत्र योग्य नहीं है, असमर्थ है, या अन्य कोई कारण है जिसके कारण बड़े पुत्र को राजा नहीं बनाया जा सकता, तो यह एक विशेषाधिकार राजा के पास सुरक्षित था कि वह उस नियम में तत्काल संशोधन कर सकता है, वह अपने किसी अन्य पुत्र को भी गद्दी दे सकता है। तो दशरथ कहते हैं देख कैकेयी मुझे कोई दिक्कत नहीं, राम को भी कोई असुविधा नहीं होगी, राम को राज्य का बिल्कुल लोभ नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूँ, और ये तू भी जानती है। तो तू एक काम कर, दूसरा वर कोई और मांग ले, राम को जो 14 वर्ष का वनवास है ना, इसे रहने दे, मुझे कोई समस्या नहीं है, सारी बात बन जाएगी। भरत को राजा बनाना है ना, बना देंगे, कोई समस्या नहीं, खुशी खुशी राम भी बनाएगा, खुशी से मैं भी बनाऊंगा। तू बस राम को 14 वर्ष के लिए मत भेज, उसने तेरा बिगाड़ा क्या है और उसका दोष क्या है। लेकिन कैकेयी नहीं मानती, और दशरथ इसी अपराध बोध से मरे जा रहे हैं कि मेरा वह भक्त पुत्र जो मेरे प्रति भक्ति भाव में रहता है। राम ने कभी भी अपने पिता की किसी आज्ञा की अवज्ञा नहीं की, किसी भी। विश्वामित्र मांगने आए, मजबूर होकर दशरथ को भेजना पड़ा, तो दशरथ ने कहा ठीक है राम, तुम गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जाओ,
कोई आजकल के पॉलिटिशियन का बेटा होता तो कहता कि मैं क्यों जाऊं, अरे पुलिस को भेजो, मिलिट्री को भेजो, मैंने ठेका लिया है क्या, या मुझे ही मरवाना है आपने, हैं? मैं ही मिला हूँ मरवाने के लिए आपको? अपने ही बेटे को भेज रहे हो कि जाओ मर राक्षसों के बीच, हैं? मैं लड़ने जाऊँ राक्षसों से? तो कभी ना जाता। और मंत्री ऐसे बाहर निकाल देते विश्वामित्र को, ऐसे विश्वामित्र को तो घर में ना घुसने दें, निकालो बाहर से, हमारे बेटे को मांगने आया है। ये इतनी बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी। और राम बिल्कुल मना नहीं करते, चले जाते हैं। और चलते समय दशरथ कहते हैं राम से कि सुन बेटा, तू अब जा रहा है ना ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ, तो ये समझ ले कि आज के बाद जितने समय तक भी तू इनके साथ रहेगा ना, ये जो कहेंगे समझ लेना तेरे पिता दशरथ ने कहा है, आज के बाद ये तेरे पिता है। राम ने सिर झुका दिया। और इसलिए जब सीता जी के साथ विवाह की बात होती है तो राम ये नहीं कहते कि आप कौन होते हैं मेरा विवाह तय करने वाले, दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, हु आर यू। और मैं अपने पिता से ना पूछूं कि मेरे पिता राजा हैं, इसका निर्णय मेरे पिता लेंगे कि मेरा विवाह कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ, राजा का बेटा हूँ। ऐसे ही आप किसी अनजानी लड़की से मेरे को बांध रहे हैं, और उस सीता के साथ जिसके कुल का कुछ नहीं पता, किसकी संतान है किसकी नहीं है, कोई कुल का कहीं पता नहीं। उस समय के राजाओं ने कहा था, जो सीता को प्राप्त नहीं कर सके, उन्होंने कहा था कि अरे हमें तो इससे विवाह करना ही नहीं, हम उस राजा की बेटी से विवाह करेंगे जिसके कुल का पता हो। ये तो अज्ञात कुला है, पता नहीं कौन है, किसकी बेटी है। हम अपने राजवंश के अंदर ऐसे नहीं किसी को ले आएंगे, किसी अनजान को। राम ने तो कुछ नहीं कहा, जहां विश्वामित्र ने जो कहा राम ने स्वीकार कर लिया। इसे कहते हैं गहरी संवेदनशीलता और पिता की भक्ति, पिता की आज्ञा। तो पिता को वही पुत्र प्रिय होता है। दशरथ को राम इतने प्रिय है कि राम नहीं तो प्राण नहीं। कहते हैं वो साफ कि राम अगर तू चला गया ना, तेरे जाते ही मेरे प्राण भी चले जाएंगे। और वो हुआ भी। ये कोई कहने भर की बातें नहीं थी, हुआ भी। और ऐसा पुत्र राम कहते हैं पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे जगत में, संसार में जितने भी चराचर जीव हैं, जितने भी चलने वाले ना चलने वाले, त्रिजग देव, तीनों प्रकार के जितने भी हैं, देवता हैं, नर हैं, असुर हैं, सारे जितने भी प्रकार के जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया। ये जो अखिल विश्व है, ये मोर उपाया, मेरा उपजाया है। उपाया माने उपजाया, मुझसे प्रसूत हुआ है, मैंने इसको उत्पन्न किया है, मैं हूँ इसका जनक। राम कह रहे हैं मैं जन्मदाता हूँ इस पूरे विश्व का। अखिल विश्व यह मोर उपाया, यह मेरी उपज है, मुझसे उत्पन्न हुआ है सारा संसार। सब पर मोही बराबर दया, और इसलिए मेरी दया सब पर बराबर है, न किसी पर कम है न किसी पर अधिक है। मेरी दया दृष्टि सभी पर बराबर है, क्योंकि ये सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, समस्त विश्व। तिनमें जो पर हरि मद माया, लेकिन इनमें से भी वे जीव जो पर हरि मद माया, जो मद और माया, अहंकार और माया, इन सब को छोड़ देते हैं, नशे और माया इन सब को छोड़ देते हैं, इनमें आसक्त नहीं होते, जिनका मन, जिनका हृदय, जिनकी सारी चेतना मुझ में लगी रहती है, माया में नहीं लगी रहती, नशों में नहीं लगी रहती। बहुत सारे नशे हैं, अहंकार में नहीं लगी रहती। मद माया को जो त्याग देते हैं, भजे मोहि मन बच अरु काया, और जो मुझे मनसा वाचा कर्मणा मेरा भजन करते हैं, मुझ में लीन रहते हैं, माया में लीन नहीं रहते, मदों में लीन नहीं रहते, नशों में चूर पड़े हैं, नहीं। उनमें जो ऐसे प्राणी होते हैं जो सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा, सिर्फ मुझे ही भजते हैं,
मुझ पर ही सारा ध्यान केंद्रित रखते हैं। पुरुष चाहे वो पुरुष हो, नपुंसक चाहे वो नपुंसक हो, ना वो पुरुष हो ना वो स्त्री हो, बीच का हो दरमियाना, चाहे वह ही क्यों ना हो, नारी हो व जीव चराचर कोई, या चराचर में किसी भी प्रकार का कोई भी जीव हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी, लेकिन जो मनसा वाचा कर्मणा सारी माया को, सारी नशों को छोड़कर केवल मुझे भजता है, वह जीव सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। जो सर्व भाव से, पूर्ण भाव से, कपट तज, कपट को त्याग कर, ये प्राण है इस पंक्ति का। सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। मुझे वही परम प्रिय है, वही सबसे अधिक प्रिय। परम प्रिय कौन है? जो सर्व भाव के साथ, पूरे भाव के साथ छल कपट को छोड़कर मुझे भजता है। राम कह रहे हैं दुनिया भजती है मुझे, दुनिया भजती है, लेकिन छल कपट के साथ, छल कपट को छोड़कर नहीं भजते। मेरा जो भजन करती है, मेरा जो सिमरन करती है, मेरा जो नाम लेती है, उसके साथ उनका छल कपट संयुक्त रहता है, जुड़ा रहता है। और जब वो जुड़ा रहता है तो वो निष्फल जाता है मेरा सारा किया हुआ भजन, सारी साधना, सारी उपासना, सारे अनुष्ठान, कुछ भी कर लो मेरे लिए, मुझे रिझाने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, लेकिन अगर उसमें सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, छल और कपट है, तब वो सब निष्फल चला जाता है, कोई उसमें सार नहीं रहता। तो राम को मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। करते हैं, बहुत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मद माया से संयुक्त है। राम ने क्या कहा ऊपर कि मद माया को त्याग कर जो मुझे भजता है। लेकिन लोग कैसे भज रहे हैं राम को? मद माया से संयुक्त होकर। मैंने मंदिरों में पंखे देखे, हर पंखड़ी के ऊपर दान देने वाले का नाम लिखा है। हर पंखड़ी के ऊपर एक पंखा टंगा है, उस पर लिखा है इस पंखे का दान अमुक अमुक ने किया, अपने पिता के लिए, दादी के लिए, नानी के लिए। फिर दूसरी पंखड़ी पर, तीसरी पंखड़ी पर, और एक तो भैया 4 या 5 पंखड़ी का पंखा ले आया कि और ज़्यादा नाम लिखा गया। मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ नाम लिखा हुआ है कि मंदिर की सीढ़ियाँ इन्होंने बनवाई, ये दीवार इसने बनवाई। जगह जगह पर, जगह जगह पर। तो मद और माया के साथ राम को भजाना, दुनिया को दिखाया। देखो देखो राम के लिए हमने कितनी माया खर्ची है, कितना पैसा खर्चा है। ऐसे भगत वगत नहीं है हम छोटे मोटे, पूरी धर्मशाला बनवा दी है और उसके हेड ट्रस्टी हैं, मेन ट्रस्टी हैं, सबसे प्रमुख हैं हम। और राम का नाम वे वहीं लेते हैं ज़्यादातर जहाँ राम के नाम पर उनको बड़े बड़े सर्टिफिकेट मिलने होते हैं, गलों में हार डलने होते हैं, तालियां बजनी होती है, समारोह में, भीड़ों में, वहाँ पर। लेकिन मद और माया से संयुक्त होकर यदि राम को भजेंगे तो वो भजना निष्फल है। राम रेखांकित कर रहे हैं यहाँ पर सर्वभाव, यानी सर्वभाव के साथ, और कपट तज, कपट को त्याग कर। कपट क्या है? कि राम के नाम के साथ ये भाव जोड़ देना कि इससे हमें कुछ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक लाभ की प्राप्ति होगी। कोई ना कोई कामना जोड़कर राम को भजना, वही कपट है। और भी बहुत सारे कपट हैं, ढेर सारे। ये तो हमने बड़े डिसेंट कपट बताए हैं, बहुत डिसेंट, जो लोगों को लगते ही नहीं, लगता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा काम है, लेकिन वो कपट होता है। तो निष्काम भाव से कहने का अभिप्राय ये है, भीतर से कपट चला जाए तो जो भाव रहता है वह निष्काम भाव रहता है। उस निष्काम भाव के साथ जब राम को भजा जाता है तब राम कहते हैं मोहि परम प्रिय सोही, वही जीव मुझे सर्वप्रिय है। फिर चाहे वो मनुष्य हो या ना हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे कैसा भी नीच प्राणी क्यों ना हो कहा जाता हो जिसको कि ये नीच है, चाहे कीड़ा ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, चराचर कहते हैं ना, कोई भी प्राणी हो, कोई राम किसी
विशेष संज्ञा के अंदर उसको बांध नहीं रहे हैं किसी भी। कहते हैं कोई भी हो, एनी वन, चाहे जड़ हो या चेतन हो, कोई भी हो, लेकिन कपट भाव छोड़कर। बहुत खतरनाक टर्म और कंडीशन राम में लगाते हैं बहुत। और स्टार भी नहीं लगाया, कहीं छोटा सा स्टार लगाया होता तब तो बात बन जाती, ये मुझे देखते ही ना। लेकिन राम ने तो बड़ा बड़ा हाईलाइट कर दिया है, खुल के कह रहे राम कि कपट को त्याग कर मुझे भजना है। राम जी कुछ तो सोचा होता है, कलयुग में भला कपट छोड़कर कैसे हम आपको भज लेंगे। पूरा हवाओं में कपट फैला हुआ है, कैसे छोड़ेंगे कपट। आपने तो रख दिया, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और राधा को नचाना है, नोमन तेल कहां से आएगा। तो ये जो कपट है राम जी कैसे छूटेगा, क्योंकि कपट तो आपकी माया का दिया हुआ है ना। तो माया जब समेट लेंगे राम जी, जिसके लिए, जैसे काकभूषणी के लिए समेटी ना, कह दिया काकभूषणी को कि तेरे सिर पर मैंने हाथ रखा, जा, आज के बाद माया तुझे कभी नहीं छुएगी, माया तुझसे दूर रहेगी। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे ना, ये कपट भी नहीं जाएगा। तो क्या करना है, सार संक्षेप ये कि राम को ही पुकारते जाना है कि राम जी हमारे वश की तो बात नहीं है इस माया से पार पाना, आप ही इसे कहिए ना ये दूर चली जाए, कह दीजिए ये मेरा आदमी है, बस इतना कहने की देर है। और उसके बाद ये कपट भी चला जाएगा, लेकिन कहना तो होगा ना, ये कहा ही नहीं जाएगा। तो देखिए, कोशिश कीजिए और राम भली करेंगे। राम राम। सब गुण राशि धाम अखंडानंदा, केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा, तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक, अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक, राम वियोग निहंता।